प्यारे बच्चों, मैं अनीता शर्मा आज आपको कक्षा 7वीं की कठपुतली एक कविता के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, क्या आपने कठपुतली देखी है? काठ से बनी हुई, धागों से जुड़ी हुई। मनुष्य इसे अपनी उंगलियों पर नचाता है, जबकि ये कठपुतलियां ऐसा कभी नहीं चाहती। क्यों बच्चों? अगर आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और उसे निकलने नहीं दिया जाए, या फिर किसी चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया जाए, तो उसे कैसा लगेगा? आप अपने कमरे से निकलने का प्रयत्न करोगे और चिड़िया भी उस पिंजरे से निकलने का प्रयत्न करेगी। तो बच्चों, हर कोई बंद कर जीना नहीं चाहता, हर कोई आजाद होकर जीना चाहता है। तो बच्चों, इस कविता में कठपुतलियां अपनी स्वतंत्रता की इच्छा प्रकट करती हैं। वे चाहती हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं, क्योंकि उनको धागों से बांध कर रखा जाता है। और किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को आप ले लीजिए, आपके घर में कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बहुत सारे जानवर आप पालते होंगे। अगर उनको आप बांध कर रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ आवाज निकालते रहते हैं। ऐसे ही हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, आजादी चाहता है। यानी ये शब्द ऐसा है बच्चों, आजादी, जिसको पाने के लिए हमने कई वर्ष हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी करी थी, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। तो आजादी शब्द ही ऐसा है बच्चों, जिसको पाने के लिए हमें अपने खून की कुर्बानियां वो देनी पड़ी है। आजादी हम सभी को अच्छी लगती है। आजादी एक ऐसा कविता के रूप में हम इसे देख सकते हैं, या एक ऐसे रंज के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि हर व्यक्ति आजादी पसंद करता है, आजादी प्रिय होता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस कविता की कुछ पंक्तियों के बारे में बताना चाहूंगी। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। बच्चों, इस कविता में एक कठपुतली बहुत ही गुस्से से उबलती हुई, यानी बहुत ही जोश में, बहुत ही गुस्से में तेज तर्रार होकर बोलती है कि क्योंकि कठपुतली को क्या करते हैं बच्चों, धागों से बांध के रखते हैं। उनके आगे भी धागे रहते हैं, उनके पीछे भी धागे रहते हैं। एक कठपुतली का गुस्सा इतना ज्यादा हो जाता है धागों को लेकर, वो ये सोचती है कि ये धागे मुझ में क्यों बंधे हुए हैं, मैं इन धागों में क्यों बंधी हुई हूँ, मैं इन्हें तोड़ दूं या फिर कोई आकर इसे तोड़ दे, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। यानी कठपुतली बिना धागों के चलना चाहती है। कविता में कठपुतली अपनी हालत को देखकर बहुत ही गुस्से में उबल पड़ी और गुस्से में आकर बोलती है, मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हैं, अर्थात तुम लोगों ने मुझे धागे में बांधकर गुलाम बना रखा है। तो बच्चों, गुलाम बनना कोई नहीं चाहता, बांधकर हम किसी को रख ही नहीं सकते। कठपुतली कहती है, मुझे आजादी चाहिए, अतः इस धागे को तोड़ दो, मैं अपने पैरों से ही चलने चाहती हूँ, धागों के सहारे नहीं। तो बच्चों, कठपुतलियां क्या चाहती हैं आप समझ रहे होंगे। बच्चे, आजादी चाहती है। आजादी किससे? धागों से। आजादी यानी उन्हें कोई बांध कर ना रखे। तो ये जो पंक्तियां मैंने बताई हैं, कठपुतली गुस्से से उबली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। यानी कठपुतलियां आजादी चाहती हैं, अपने बंधनों से आजादी कठपुतलियां चाहती है। और कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी, आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति बनकर रहना चाहता ही नहीं है। अगली पंक्तियां हैं जिसे सुनकर मन बहुत ही विचलित हो जाता है। क्या कठपुतलियां ऐसा भी सोच सकती हैं? क्या उनके मन में भी कोई भावनाएं आती हैं? सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद बच्चों, कविता, मन की इच्छा। क्या आप जानते हैं, कठपुतलियों की भी मन की इच्छा होती है। पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कविता तो बहुत छोटी सी है बच्चों, लेकिन कविता के जो अर्थ है, कविता में जो भावार्थ है, वो बहुत ही मार्मिक कर देने वाला है। बच्चों, जब एक कठपुतली विद्रोह कर आजाद होने की बात कहती है, तो अन्य कठपुतलियों को भी उसकी बात अच्छी लगती है। वे भी बंधन तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती हैं। तो क्या कहती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यानी हमने अपने मन की इच्छा को, जो हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं कि ये धागे टूट जाएं, हम अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हैं, इनको अभी तक हमने मन की इच्छा हमने अभी तक वो पूरी नहीं करी। तो अन्य कठपुतलियां भी वो कहने लगती हैं, क्या कहने लगती हैं कि हमने अपने छंद नहीं छुए। तो यानी बच्चों, उनका कहना ये था कि हम भी काफी समय से पराधीनता का जीवन जी रही हैं, अर्थात वे भी
स्वतंत्र होना चाहती हैं। तो बच्चों, कविता की अगली पंक्तियां, पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब पहली कठपुतली पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो कठपुतली सोचने लगती है कि यह मेरे मन में कैसी इच्छा जाग गई। मेरी इस इच्छा का क्या परिणाम होगा? क्या वह अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएगी? क्या वह पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? क्या वह अपनी आजादी का सही उपयोग कर पाएगी? तो बच्चों, पहली कठपुतली यहाँ पर सोच समझकर जरूरी कदम उठाना चाहती है, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि मैंने ये कदम उठा तो लिया कि मैं आजाद होना चाहती हूँ, परंतु क्या मैं बिना धागों के चल पाऊंगी? अपना जीवन सहज और सरल कर पाऊंगी? ये सारे प्रश्न उसके मन में बार बार आने लगे और वह सोचने के लिए मजबूर हो गई। ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? ये कठपुतली बार बार, जिस कठपुतली ने विद्रोह किया था बच्चों, वही कठपुतली इस बात को सोचने लगती है। वो ये सोचती है कि मुझे अब अपना हर कदम सोच समझकर उठाना है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए बच्चों? सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, किसी के बंधन में नहीं होना चाहिए और हमें बंधन से मुक्त होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम 2-3 बातें अवश्य आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित। जैसे कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? आप समझ सकते हैं कठपुतली का गुस्सा क्यों आया होगा? बच्चों, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांध रखा था, क्योंकि कोई भी बंध कर जीना नहीं चाहता। वह अपने बंधन से तंग आ गई थी। वो स्वतंत्र होना चाहती थी। वह अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। हर कोई अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहता है बच्चों। जैसे अभी आप घर में हैं, आपको नाश्ते में सुबह जो है रोटी पसंद नहीं आती है, तो आप अपनी मम्मी को कहते हो कि मुझे रोटी नहीं खाना है, मुझे और कुछ खाना है। यानी आपको अपनी पसंद का ही भोजन अगर मिले तो आप उसको स्वेच्छा से ग्रहण करते हो, और पसंद का ना मिले तो क्या करते हो बच्चों? आप उसको नापसंद करते हो, आप खाते भी नहीं हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप शायद घर में कभी कभी खाकर भी जो है स्कूल नहीं आते होंगे। तो यहाँ पर कठपुतलियां भी ऐसा ही होना चाहती हैं। वे अपने बंधनों से तंग आ चुकी हैं, स्वतंत्र होना चाहती हैं और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहती हैं। जैसा हम सभी चाहते हैं बच्चों, सभी किसी बंधन में बंध कर जो है कोई भी जीना नहीं चाहता। सब मुक्त होकर जीना चाहते हैं। घर में रह के किसी के बंधन में, किसी की जकड़न में कोई भी रहना नहीं चाहता, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। अगला प्रश्न मैं आपसे बच्चों पूछना चाहूंगी, यहाँ पर कठपुतलियां किसका प्रतीक है? यानी किसके प्रतीक के रूप में हम उसको देख सकते हैं? जैसे यहाँ पर कठपुतलियों को सामान्य जनों का प्रतीक माना गया है। सामान्य जन, जैसे हम सामान्य जन हैं, ऐसे ही कठपुतलियों को भी सामान्य जन के प्रतीक के रूप में माना गया है। और वो अपनी मर्जी का जीवन नहीं जी पा रही हैं और ऐसी कठपुतलियां विद्रोह कर रही हैं। और तीसरी एक बात यहाँ पर आई है बच्चों, धागे किसके प्रतीक हैं? धागे किसके प्रतीक हैं बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? धागे, यहाँ पर उनको धागों से बांधा गया है और मनुष्य क्या करता है? कठपुतलियों को अपनी उंगलियों में धागे को लपेट कर उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक नचाता है, या कहीं पे जो है कोई नुक्कड़ नाटक या कोई ऐसा खेल होता है तो वहां पर ले जा करके जो है किसी मेले में या जो है किसी चौराहे पर जो है इस तरह के खेल कठपुतली के दिखाए जाते हैं। तो कठपुतलियां जो है इन सभी धागों के बंधन को गुलामी का बंधन मानती हैं। वे नहीं चाहती कि ये बंधन ऐसे हो कि हमें हमेशा जो है कसकर बांधे रखें और हमें अपने मुक्त होकर जीने का कोई उनको जो है सहारा नहीं मिल पाता। तो वो ऐसे बंधन को तोड़ना चाहती है बच्चों। यहाँ पर धागे जो है गुलामी के बंधन का प्रतीक है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्रता का महत्व बताना चाहता है कि स्वतंत्रता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो हर व्यक्ति चाहता है। परतंत्रता के बंधन व्यक्ति को बहुत दुखी करते हैं। वह इनसे मुक्ति चाहता है, वह बंधनों को तोड़ना चाहता है। बंधनों में जकड़कर व्यक्ति मन की इच्छा को प्रकट नहीं कर पाता। अगर बच्चों हमें किसी बंधन में बांध कर रख दिया जाए तो हमारे मन में कौन सी इच्छा जग रही है, हम क्या करना चाहते हैं, ये हम बता ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों, ऐसे बंधनों में जकड़कर क्या कठपुतली अपने जीवन को जी पाएगी? वह विद्रोह तो कर देती है, किंतु वह बाद में ये जरूर सोचती है कि क्या ऐसे बंधनों में मैं रहकर जी पाऊंगी या बंधनों को तोड़कर मैं जी पाऊंगी। क्योंकि बिना बंधनों के कठपुतली
चल सकती है बच्चों, या उसको कोई नचा सकता है? नहीं। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? तो उसने जो है कठपुतली ने सोचा कि मैंने विद्रोह तो कर दिया, लेकिन क्या मैं अपना जीवन सहज और सरल तरीके से जी पाऊंगी? क्या जो मैंने विद्रोह किया है बाकी सभी कठपुतलियां इस विद्रोह को अपना लेंगी और मेरे साथ साथ वो भी ऐसा ही विद्रोह कर देंगी और जो है सभी जो है अपने धागों से मुक्त हो जाएंगे और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगे? तो बच्चों, स्वतंत्र होना और उसे बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, भले ही यह कठिन क्यों ना हो, क्योंकि स्वतंत्रता पाना और उसे बना कर रखना बहुत ही जरूरी है बच्चों। जब हम स्वतंत्र रहते हैं तो अपनी मर्जी के मुताबिक हर तरह के काम कर लेते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता होती है, हमें कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता होती है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को चला सकते हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि हमें स्वतंत्र होना और स्वतंत्रता को बनाए रखना, ये दोनों चीजें बच्चों बहुत ही जरूरी हैं। भले ही इसे बनाए रखने में हमें कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता को मिटने नहीं देंगे और ना ही उसे हम जो है किसी भी हालत में किसी दूसरे को सौंपेंगे। तो बच्चों, अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि स्वतंत्र होकर जीना मनुष्य का एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गुण है, जिसे हम सभी चाहते हैं। भले ही यह कितना ही कठिन क्यों ना हो बच्चों, लेकिन हम स्वतंत्र होकर ही अपने मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं के कुछ व्याकरण आपको यहाँ पर करवाऊंगी, जिसमें संज्ञा जो आप कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं क्लास में भी पढ़ते आए होंगे, फिर भी मैं आपको इसके संबंध में कुछ अच्छी जानकारी देना चाहूंगी। संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी तक आपने बच्चों छोटी क्लास से ही आपने जो है संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा और अंग्रेजी में इसे नाउन कहते हैं। तो नाउन भी आपने जो है छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। फिर भी आप जब कक्षा 7वीं में आते हैं तो आपको इसका विशेष ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि जब आप अगली कक्षाओं में जाएं तो आपको संज्ञा के बारे में पूरी तरह से अच्छी जानकारी आपके दिमाग में रहे और आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएं। तो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे राम, हाथी, तुलसीदास, निकटता, तैराकी आदि, ये सारे के सारे शब्द क्या है बच्चों? संज्ञा। अब संज्ञा के भेद होते हैं। जैसे भेद मतलब इसके टाइप्स। अब कितने टाइप्स होंगे? 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहा जाता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो बच्चों, आपने ये सुना तो अवश्य होगा, परंतु इसको जब आप एक दूसरे से अंतर दिखाते हैं एक दूसरे का, कि कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है और कौन सा भाववाचक है, ये आपको अलग अलग समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताना चाहूंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु आदि का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें मैंने 3 शब्द विशेष रूप से लिए, जैसे बच्चों व्यक्ति, स्थान और वस्तु। तो सबसे पहले मैं व्यक्ति से स्टार्ट करूंगी। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है मोहन, रमन, सोफिया, अंजलि, भगत सिंह, या आपके दोस्तों के नाम भी हो सकते हैं। यानी किसी का भी नाम अगर आपके वाक्य में आता है और उस नाम को अगर अंडरलाइन किया जाता है, तो बच्चों वो शब्द क्या होगा? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसमें नाम आया हुआ है। दूसरा है स्थान। जैसे स्थान है पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली, गोवा, केरल, भिलाई, इंदौर, फरीदाबाद आदि।
तो ऐसे ही स्थान देख करके जो है आप पहचान सकते हैं ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है वस्तु। वस्तुओं में बच्चा जैसे पर्वत, नदी, पुस्तक। अब जैसे पर्वतों में हिमालय पर्वत, नदियों में गंगा नदी, गोदावरी नदी, हाँ, इस तरह से हिमालय मैंने बताया, कंचनजंगा बताया, और भी बहुत सारे पर्वत हो सकते हैं बच्चों। और पुस्तकों में रामचरितमानस है, कुरान है, बाइबल है, ऐसी आदि सारी पुस्तकें, ये सारे के सारे जो हैं बच्चों किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो मेरी समझ में ये आ गया है कि आपको ये संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा अवश्य समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे संज्ञा की ओर चलते हैं बच्चों। दूसरे नंबर पर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है बच्चों? जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों और स्थान आदि की पूरी जाति का पता चलता है, यानी पूरी जाति का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार मैं अवश्य दोहराना चाहूंगी बच्चों इस परिभाषा को। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों और स्थान आदि की पूरी जाति का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु में आप ले लीजिए, इलायची, मसालों की जाति आ जाती है, नमक, चीनी, तेल, आटा, सब्जी, दीवार, बटन, सुई, ये सारे के सारे जो हैं वस्तु में आ जाएंगे। उसके बाद आता है प्राणी। प्राणियों में गिलहरी है, बंदरिया है, चींटा है, मोर है, तोता है, सांप है, चिड़िया है, स्त्री है, पुरुष है, बालिका है, युवक है, ऐसे कुछ भी जो है वो आप देख सकते हैं, वो सारे के सारे जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तीसरा इसी में आता है बच्चों स्थान। स्थान में जैसे मकान, बाजार, गली, मोहल्ला, पहाड़, गुफा, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, देश आदि, यानी इन सब का जातियों का पता चलता है। यानी इन सब चीजों से किसी भी जगह के बारे में पता चलता है। वस्तु से जो है पूरी जाति का पता चलता है, प्राणी से पूरी जाति का पता चलता है, स्थान से पूरी जाति का पता चलता है। तो ये बच्चों हुआ जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पर आती है बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाव, जैसे कि नाम से ही भाव, फीलिंग्स, ऐसे जो है शब्द संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बच्चों इसकी परिभाषा मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगी। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के गुण दोष, देखिए बच्चों, वस्तुओं आदि के गुण और दोष, दशा, स्थिति और भाव आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं देना चाहूंगी, ममत्व, मां से ममता, यानी मां से ही ममत्व हुआ है, यानी भाव का पता चला है, गुण का पता चला है कि मां के अंदर ममता होती है। यौवन है, वीरता है, पागलपन है, समझदारी है, नीरसता है, कायरता है, ऐसे बच्चों बहुत सारे शब्द हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये बच्चों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा में जो है बहुत सारे शब्द मैंने आपको बताए, तो इसमें से कुछ एक दो बातें जो बहुत ही प्रमुख होती हैं वो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगी। जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा की रचना आप कैसे करोगे? अब जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, शिष्य, जातिवाचक। अब इसको जो है आपको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है, तो आप कैसे करोगे? शिष्य से शिष्यत्व, शिष्यत्व यानी शिष्यत्व, आधा त व ये आप लगाएंगे। स्त्री से स्त्रीत्व, स्त्रीत्व आप जो है भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। मित्र से मित्रता, भाववाचक संज्ञा क्या बनी बच्चों? मित्रता। बूढ़ा से बुढ़ापा, बुढ़ापा बना बच्चों। बाल से बालपन बना बच्चों। दोस्ती से दोस्ताना बना बच्चों। तो ऐसे जो है बहुत सारे जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार करोगे ये मैंने आपको अभी बताया। ऐसे ही बच्चों और भी बहुत सारे इसमें नियम हैं। जैसे सर्वनाम से आप उससे आप कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करोगे? जैसे मम, मम से ममत्व, मम से ममत्व। निज से निजता, अहम से अहंकार, अपना से अपनत्व भी हो सकता है बच्चों, और एक शब्द भी बन सकता है वो होता है अपनापन। और एक शब्द है बच्चों जैसे पराया,
पराया से परायापन। तो ये सारे के सारे सर्वनाम हैं जिससे हम जो है हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है। तीसरे नंबर पर आता है बच्चों, जैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। जैसे विशेषण क्या होता है बच्चों, जो किसी भी चीज की या किसी व्यक्ति की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा आप कैसे बनाओगे, जैसे विशेषण एक शब्द आया है अच्छा, अब इससे आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाओगे, अच्छा से अच्छाई, कमजोर से कमजोरी, ऊंचा से ऊंचाई, हरा से हरियाली, तैराक से तैराकी, दीन से दीनता। तो ऐसे बच्चों बहुत सारे विशेषण शब्द है जिससे आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हो ये पता चलता है। चौथे नंबर पर बच्चों आता है क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाओगे। जैसे थकना, थकना क्या है, क्रिया है, इससे आप भाववाचक संज्ञा क्या बनाओगे, थकावट। रोना, रोना क्या है बच्चों, ये भी एक क्रिया है, इससे आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाओगे, रुलाई। पीसना, पिसाई। पढ़ना, पढ़ाई। सुधरना, सुधार, इत्यादि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, क्रिया शब्द हैं जो काम हम करते हैं, लिखना, पढ़ना, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। इससे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से करते हैं। अब अंत में एक और आता है बच्चों अव्यय। अव्यय से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करोगे। जैसे निकट, निकट से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है तो निकट से क्या शब्द बनेगा बच्चों, निकटता। मना से मनाही, शीघ्र से शीघ्रता, देर से देरी, ऊपर से ऊपरी, तेज से तेजी। तो ऐसे ये सारे अव्यय शब्द हैं बच्चों जिससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है। भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार से होती है बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताई। जैसे सबसे पहले मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण बताया। दूसरी में सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनती है ये बताया। तीसरा, विशेषण से किस तरह आपने भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। चौथा, क्रिया से आपने किस तरह से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। और पांचवा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण आपने कैसे किया। तो बच्चों संज्ञा या नाउन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याकरण में। हमें अगर हिंदी का ज्ञान होना है तो व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है बच्चों, जो हमारी हिंदी को मजबूत बनाता है, सहज बनाता है और हमें कुछ लिखने की, हमारे अंदर कुछ कवि कौशलता का ज्ञान भी जो है इस व्याकरण से ही जो है बच्चों हमारे पास आता है। अगर हमारी हिंदी महत्वपूर्ण होगी, कठोर होगी या अच्छी होगी या सरल होगी या किसी भी रूप में हम इसको देख सकते हैं बच्चों, तो आपको हिंदी का ज्ञान वैसे ही उतना होगा। तो बच्चों मैंने भाववाचक संज्ञा की रचना के बारे में आपको बताया और मैंने आपको उदाहरण सहित ये रचना आपको बताई है। उम्मीद है कि आपको ये भली भांति समझ में भी आ गया होगा और अच्छी तरह से आपने, जबकि आप ये संज्ञा छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, अब 7वीं 8वीं में जब आप जाएंगे तो आपको इन शब्दों के बारे में इतना ज्ञान अवश्य होना है कि किसी भी शब्द को देखते साथ आप ये बता पाएं ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, या भाववाचक संज्ञा में किस तरह से हमने जातिवाचक से भाववाचक में उसको परिवर्तन किया या जो है क्रिया से हमने जो है भाववाचक में परिवर्तन किया। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये संज्ञा बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करूंगी कि आप अपने जीवन में इसे भली भांति उतारेंगे। अंत में घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।